नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, बाजार के अंदर क्या उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला और आज कौन कौन सी बाजार के अंदर बड़ी खबरें रही, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बाजार की गैप अप ओपनिंग के पीछे क्या है राज, उसको समझ लेते हैं। खबरें आई अमेरिका से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध ख़त्म करने के बेहद करीब हैं और हमने लगभग जो फाइनल प्रपोजल है उस पर चर्चा कर रहे हैं और ईरान से अमेरिका की बातचीत अच्छी चल रही है। इसको लेकर के कल खबर सर्कुलेट हुई और उसकी खबर को देखते हुए अमेरिका के जो बाजार है ना, उनके अंदर धुआंधार तेज़ी देखने के लिए मिली। इस खबर पे एक पुख्ता मोहर तब लग गई जब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से खबर आती है कि हाँ, बातचीत लगभग तय है और दोनों देशों का मान सम्मान होना चाहिए और हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। अमेरिका अगर युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार है तो हम भी अमेरिका का सहयोग करेंगे, बशर्ते कि अमेरिका ईरान का सम्मान करे। अमेरिका जो बार बार बोल देता है कि मैं निस्तानाबूद कर दूंगा, मिटा दूंगा, मार दूंगा, उसके चलते कहीं ना कहीं ईरान बाकायदा नाराज हो जाता है। इस बार में ईरान ने बोला कि हाँ, अगर अमेरिका बोल रहा है कि हम युद्ध के लिए पीछे हट रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। आप समझ लेते हैं कि यूरोप के और अमेरिका के अलावा बाकी एशिया के बाज़ारों का क्या हाल है। तो आज जो कोरिया का बाज़ार है, कोरिया का बाज़ार लगभग 8% चढ़ गया। वो चढ़ा किस कारण? युद्ध रुका इस वजह से चढ़ा नहीं। दरअसल सैमसंग कंपनी का आपने नाम सुना होगा। सैमसंग कंपनी में स्ट्राइक चल रही थी, तो इस स्ट्राइक को लेकर के उनके बीच में सहमति बन गई। आप ये समझो, दक्षिण कोरिया के अंदर जो सैमसंग कंपनी है वो इतनी बड़ी है कि पूरी ऑल ओवर जो GDP है ना, उसमें लगभग 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन देती है। तो उसमें स्ट्राइक की बातें चल रही थी, बाज़ार में गिरावट थी। आज जो तुम्हारा वो कल दक्षिण कोरिया का जो बाज़ार है वो आज 8% तेज़ी के साथ में कारोबार कर रहा था। बाज़ार ऊपर खुला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कारण सीधा है और स्पष्ट है कि जिन लोगों ने नीचे के हाथ में पोजीशन बना ली थी या जिनके भाव आए वो एग्जिट करके निकले। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो कंपनियां अच्छी हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, उनके तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, उनकी जो गाइडलाइंस है वो अच्छी आ रही है। जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग के नतीजे अच्छे आए, परिणाम स्वरूप स्टॉक 14% भाग गया। जो मैंने देखा होगा नॉलेज मरीज, सरकार ऐसा कुछ विचार कर रही है कि हो सकता है हम इस बार से बिल्डिंग इंडस्ट्री को कुछ देंगे, स्टॉक 5% चला गया। और तो और तुम्हारा संधार के जो नतीजे अच्छे आए उसके बाद स्टॉक 10-12% चढ़ गया। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक जो चढ़ रही है ना, ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है ना, पैनिक नहीं है, केवल वोल्टिलिटी है। कैसे पता चल रहा है कि आप स्टॉक देख रहे हो, जो स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है ना, वो स्टॉक रिकवर दे रहा है, मतलब भयंकर वॉल्यूम के साथ में। खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है। आज जो तुम्हारा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो 94 के आसपास बना है सेंसेक्स का, और बैंक निफ्टी का जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में। लेकिन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसका कोई महत्व रह नहीं जाता है। अब कल से जो नई सीरीज की शुरुआत होगी उसमें देखते हैं कि क्या होने वाला है। आज जो रुपये की बात करें तो रुपये तुम्हारा 65 पैसे संभल गया। कल रुपये ने 96 रुपये 97 पैसे का लो बनाया था, उसके बाद रुपया 65 पैसे तुम्हारा संभला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की जो दौरा गया था उस दौरे से वो आ चुके हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें कुछ बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध शांत होने के आसार कहाँ से नजर आए या बाजार कहाँ से उसको प्रिडिक्ट किया? जो आपने देखा वोल्टिलिटी इंडेक्स है, विक्स में इतनी तेज गिरावट आई क्यों? दरअसल विक्स में आई गिरावट, उसके पीछे वजह है क्रूड ऑयल का नीचे आना। जो क्रूड ऑयल $111 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था ना, वो नीचे गिर के दोबारा कितने पे आ गया? $104 प्रति बैरल पे आ गया। तो हमेशा आपने देखा होगा, मैं अपनी बताता हूँ कि जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो बाजार नीचे जाता है, और जब भी बाजार नीचे ऊपर जाता है तो क्रूड ऑयल नीचे आता है। तो जैसे ही जैसे क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट बनते नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कोई ना कोई पॉजिटिव बात चल रही है। अभी जो डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500 या अमेरिका के जो यूरोप के बाजार हैं वो सुस्त कारोबार के साथ में कामकाज कर रहे हैं। कल तेज उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, आज भी ऐसी। हालांकि राइटर्स के हवाले से जो खबर आई है ना, राइटर्स ने तो आज फिर लिखा है कि हाँ, बातचीत हो रही है और बातचीत पॉजिटिव दिशा में जा रही है। तो क्या दोनों की बात हो जाएगी?
सबसे पहले ये है बातचीत होने के लिए ट्रंप को चुप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रंप चुप रह जाते हैं तो बातचीत ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर ट्रंप चुप नहीं रहे, ट्रंप ने कोई ना कोई ट्वीट सोशल पर फिर से कोई बयानबाजी कर दी तो ईरान पहले से बिदक जाएगा, क्योंकि ईरान आज की डेट में 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ईरान की जो अपनी लीडरशिप है, जहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अलग है, और ईरान में जो IRGC है ना, ईरान रेगुलेटरी गार्ड, वो अलग है। तो IRGC नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ में समझौता किया जाए या बातचीत की जाए, और जब तक लेबनान के ऊपर इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी केवल पॉजिटिव खबर के कारण बाज़ारों में आपको रिकवरी देखने के लिए मिली है या रिएक्शन देखने के लिए मिला है। आज बाज़ार रेंज बाउंड में ही कारोबार किया, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। ऊपर खुला जरूर, लेकिन जो कमज़ोर हाथ थे ना उन्होंने छोड़ दिया, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग के हावी हो गया। लगभग तुम्हारा 23,600 के आसपास बाज़ार आकर के बंद हो गया। बाज़ार ग्रीन दिशा में बंद नहीं हुआ सुस्ती, मतलब एक रेंज बाउंड में कारोबार किया, ना तो आगे गया ना पीछे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। दरअसल अभी जो थोक इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं डरा रहा है। दरअसल आपको ये बताऊं कि RBI एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। एक्शन क्या है कि सरकार RBI 26 तारीख को लगभग $5 बिलियन का जो डॉलर बॉन्ड उसमें रखे हैं ना बैंकों में, वे खरीदेगा। उसके बदले में मार्केट के अंदर पैसा देगा। तो RBI अगर बॉन्ड मतलब बैंकों से डॉलर उठा रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि बैंकों के अंदर लिक्विडिटी क्रंच है। जैसे कि मैं आपसे कंटिन्यू बताता जा रहा हूँ कि स्टॉक गिर रहे हैं, शेयर गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, क्या कारण है, इकोनॉमी पे इसका क्या फैक्टर हो सकता है, या कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से ऐसे समीकरण बनते हैं, और आपको अपने किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है जिससे आप इन चीज़ों से बच सकें। तो RBI जो सिस्टम में नकदी डालने का डिसीजन है RBI का, वो इसीलिए है कि जितने भी PSU बॉन्ड आ रहे हैं ना, उन बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी है नहीं, पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, समस्या है, आपके सामने है। RBI टाइम टू टाइम ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए मार्केट से बॉन्ड उठाता है। बॉन्ड उठाने के बाद 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 2 लाख करोड़, ये बॉन्ड मार्केट उठाए, मार्केट में पैसा उतारा, जिससे बैंकों के अंदर लिक्विडिटी मतलब पैसा पर्याप्त हो। यही कारण है कि आज फिर RBI ने कहा कि हम 26 मई को लगभग $5 बिलियन के आसपास जो पैसा है वो मार्केट में उतारेंगे, और जो बैंकों के पास में बॉन्ड रखे हैं ना, वो बॉन्ड को उठाएंगे। या गोल्ड, उससे दरअसल डॉलर उठा क्यों रहा, उसके पीछे कारण क्या है? लिक्विडिटी नहीं है बैंकों में, पर्याप्त पैसा नहीं है। पैसा ना होने के चलते जो भी आपने देखा किसी भी कंपनी के बॉन्ड आ रहे हैं वो या तो बैक हो जा रहे हैं। दूसरी बात, RBI गवर्नर ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इस बार हम ब्याज दरों में कमी नहीं करेंगे, उल्टा और बढ़ा सकते हैं। जो फेडरल बैंक है या अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल तो जो अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी हायर साइड पे हो गई थी। तो इससे फ़र्क ही क्या पड़ जाएगा? अगर हाई साइड पर होगी तो फ़र्क पड़ जाएगा मेरे भाई। जब भी अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है ना, तो होता ये है कि जो विश्व के बाज़ार हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के बाज़ार हैं, उनसे पैसा निकल के अमेरिका की बॉन्ड मार्केट में जाता है। और जब भी बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने लगता है तो लिक्विड जो अब हम बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट है या उभरते हुए बाज़ार है या इक्विटी मार्केट है, वहाँ से पैसा निकलता है। वो कारण होता है कि ये बाज़ार कमज़ोर होते हैं। हायर वैल्यूएशन अभी इतनी नहीं है। जो कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, वो अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि रिएक्शन उन पर ताबड़तोड़ देखने के लिए मिल रहा है। आपके सामने है सनसेरा इंजीनियरिंग, आपके सामने है तुम्हारा नॉलेज मरीन, आपके सामने है तुम्हारा संधार। खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, बट आपको देखने के लिए होगा एक स्टॉक का एक पैटर्न है, वो केवल डिस्कस कर रहा हूँ, खरीदने बेचने की राय नहीं है। आपने देखा कि जो एमटार टेक्नोलॉजी 2600-2800 का हाई बनाने के बाद 1200 के आसपास आया था। सेम ही पैटर्न में आज जो KNR कंस्ट्रक्शन है, जो इस तरह के जो स्टॉक है ना, वो घूम रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अपने वित्तीय सलाहकार से आप पूछें, वो जो बताए वही करें। लेकिन अभी क्या हो सकता है, तो देखो आप ये मानो कि जो ऑल ओवर जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, वो इतना ओवरबॉट नहीं है जिससे आपको देखने से लगा कि हाँ यार बाज़ार में गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो बाज़ार जो इसका विक्स का इंडेक्स है ना, वो आज 4% उठा 17 के आसपास आ गया। जब भी विक्स 15 के आसपास आएगा, 15.5 पकड़ लो मोटा मोटी, वो उसका 100 DMA है।
100 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो वहीं जाकर वो सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। और जब भी विक्स ऊपर की ओर बढ़ेगा तो बाजार नीचे की ओर आएगा, आपको ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि बाजार गिरेगा। जब भी विक्स 20 के आसपास जाएगा तो समझ लो विक्स में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, और विक्स गिरेगा मतलब बाजार ऊपर जाएगा। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को विक्स काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा है। अब जो सऊदी अरामको है ना, उससे भी बड़ी एक कंपनी बनने जा रही है। अभी मैं आपसे बताऊँ, विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनी है ना, वो सऊदी अरामको है, जो जिसका मतलब IPO के जरिए या मतलब लिस्टेड है। आज की डेट में अब SpaceX अपनी वो लाने जा रहा है, IPO तो हो सकता है वो उससे बड़ी कंपनी बन जाए, और तो और उसमें 81% जो डायरेक्शन की पावर रहेगी ना, वो तुम्हारा एलोन मस्क के हाथ में रहने वाली है। परिस्थिति बहुत आबड़ खाबड़ नज़र आ रही है। और अभी जो हमारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजों पर बाजार रिएक्शन दे रहा है, और कंपनी खुद भी रिएक्शन दे रही है। जिसके नतीजे खराब आ रहे हैं वो स्टॉक उतना ही रहा है, 10 से 15-20% नॉर्मली करेक्शन है, और जिस कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वो कंपनी वहाँ से भाग भी ऐसी रही है। अब आज कैबिनेट की बैठक है, अब देखते हैं मोदी जी किन किन तरीके कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों पर कल देखने के लिए मिलेगा एक्शन, किन कंपनियों पर देखने के लिए मिल सकता है। दरअसल सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है। नियम क्या है कि जो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके बहुत से लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है इस ग्लो हो जाएगी, या मतलब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी इसमें करते हैं। सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो आपके शरीर के ऊपर स्प्रे की जाए या लगाई जाए, केवल उसी को ब्यूटी प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाएगा, या जिसे आपकी बॉडी के अंदर किसी को सिरिंज के माध्यम से डालना पड़े, वो ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको एक सर्जरी मान लिया जाएगा। उससे क्या इम्पैक्ट होगा? जो कंपनी इसे बनाती हैं उनके ऊपर कई तरीके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे। फिर उनका FDA को, जैसे आपने देखा ना कि बहुत सी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनको FDA अमेरिका के जो FTA वहाँ से परमिशन करानी पड़ती है, तो उनको मतलब बहुत से क्राइटेरिया के रूल रेगुलेशन में आ जाएंगे। वो अभी रूल और रेगुलेशन में वो है नहीं, यही कारण है कि वो बच जाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बताता हूँ, एक मैनकाइंड फार्मा का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, मेरठ की कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। आपने पैगा न्यूज़ करके उसकी किट आती है, या मतलब काफ़ी जो इसके प्रोडक्ट है ना मैनकाइंड फार्मा के, वो ऐसे हैं जो है तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी, लेकिन 98% जो उसका बिजनेस है ना वो इंडिया के अंदर है, और वो उसके जो प्रोडक्ट है ना वो एक तरह से FMCG के जैसे बिकते हैं। मतलब उसमें ना तो आपको किसी भी उसकी ज़रूरत पड़ती, किसकी, डॉक्टर रिकमेंडेशन। मान लो आपको डिलीवरी का चेकअप कराना है तो आप जाके पेगासस की वो ले आओ। तो ये इस तरह से आपको ब्लड शुगर नापना है, या इस तरह की जो इनके किट है ना, वे शेयर देखा ना आपने कहाँ से कहाँ चला गया। खरीदने बेचने की राय नहीं, दरअसल बिजनेस, मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई भी शेयर खरीदो बिक्री करो, उससे पहले उसका बिजनेस जान लो। जब तक आप उसका बिजनेस नहीं जानोगे ना, तो आप एक वो कहते हैं ना अंधे का तीर बिटोड़े में, या धूल में लाठी वाली बात करोगे। क्यों बोलता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जाओ, क्योंकि यार भाई शेयर बाजार में कब क्या किसके साथ हो जाएगा कोई पता नहीं है। Y2K बबल्स हो गया। इंडस्ट्री को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके लिए मैं एक सैटरडे के दिन अलग से एक मैंने छोटी सी एक डेमो के रूप में क्लासेस रखी है। हालांकि मैं उसको मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दूँगा, अभी नहीं, अभी तो कह दिए फ्री रहेगी, बट कुछ दिन बाद मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। दोस्त कि जैसा भी फीडबैक आएगा उसके ऊपर डिफाइन होगा कि मेरा जो उद्देश्य है, कम से कम जो है बस ज़्यादा नहीं 20 आदमी हाईएस्ट होंगे, 20 या 24 ज़्यादा लोगों को, जो लोग शेयर मार्केट से लेकर के सीरियस है ना, जो वास्तविकता में शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मतलब वो एक तरह से डेमो डाला है कि भाई किस इंडस्ट्री को पढ़ने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी परसों को आ जाएगी, सैटरडे के दिन उसको रिलीज़ कर दूँगा। तो भाई आपको ये देखना होता है, क्या पढ़ना होता है, तो ये देखना होता है, तो ये ज़रूरी है। दरअसल मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको क्यों आना चाहिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर बना जाए। आप मेरे चैनल पे आओगे तो आपको विश्व की हर तरह की नॉलेज मिलेगी कि आप दक्षिण कोरिया में क्या चल रहा है, दक्षिण कोरिया के बाजार क्यों भागे हैं, अमेरिका की तरफ से कौन से डिसीजंस हैं, ईरान के क्या इम्पैक्ट हुआ है, विश्व क्या बोल रहा है, माइक्रो डाटा क्या बोलता है, मैक्रो डाटा क्या बोल रहा है, या कैसे क्या होने से क्या हो जाएगा। ये सब ये कब आएगा? जब आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहोगे। आप 15 मिनट की एक वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई विश्व के क्या आसार बन रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं।
अभी अगर बात करें जितने भी यूएई से प्रधानमंत्री गए हैं तो कोई ना कोई निराकरण जरूर आया होगा, कल तक वो डिस्क्लोज हो जाएगा। कैबिनेट की जो बैठक हुई है वो अपना जो लेखा जोखा है, इन्होंने 2 साल हो गए, लगभग 12 साल हो गए आज भाजपा को, तो 2 साल का अपना लेखा जोखा जो है वो पेश करेंगे और वो अपना जो ब्यौरा है वो देंगे कि हमने ये किया। सोना चांदी में हाई वोल्टिलिटी है, पैनिक नहीं है, वोल्टिलिटी है, उतार चढ़ाव है, लेकिन पैनिक नहीं है। कहने का मतलब ये क्या खरीदना क्या बेचना वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, लेकिन शेयर मार्केट है ये सब उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कैश तैयार रखें, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती रहेगी, बढ़िया पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 20 साल 10 साल लगे लंबे समय तक शेयर मार्केट में टिक गए, पोर्टफोलियो खाली करके बाहर नहीं आए, तो आप लंबे समय में ये मान के चलो एटलीस्ट गरीब रिटायर तो नहीं होंगे, मतलब गरीब दलिद्दर वाली स्थिति में रिटायर नहीं होंगे, 200-700 200-500 करोड़ रुपये लेके ही उठोगे। बट 20 साल रेगुलर बने रहना है, कंटिन्यू एक नियम बना कर 50,000 जो आपका फंड बोलता है उतने रुपए हर, चाहे आप SIP करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, चाहे कुछ भी करें, मतलब एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, उसमें पैसा डालते रहें, निकालने की आस ना रखें, उसमें डालने की आस रखें जब तक आपका कैपिटल बिल्ड नहीं हो जा रहा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में माने 1 करोड़ का कैपिटल हो गया और आपने 1 करोड़ का साल भर में खर्चा काट के अगर 18% का CAGR निकाला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल हो गया, आपने साल भर में 18% का रिटर्न निकाला, तो आपका 18 लाख रुपये हो गया, एटलीस्ट आपका 1.5 लाख रुपया महीने का आ गया, आप टेंशन फ्री हो गए। तो वो कब होगा? पहले धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हुए, माली साचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। तो सब काम धीरे धीरे करने से होता है, एकदम कुछ नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।